उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रस्तावित नए यूजीसी नियमों को लेकर जिले में चिंता का माहौल बनता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में एक जागरूक नागरिक द्वारा माननीय जिला दंडाधिकारी रीवा को ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित नियमों पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। ज्ञापन में कहा गया है कि यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए जो नए प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, उनमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो छात्रों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सुरक्षा और भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। विशेष रूप से यह आशंका जताई गई है कि किसी छात्र पर आरोप लगने की स्थिति में आरोप सिद्ध होने से पहले ही निलंबन, जेल या कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञापनकर्ता ने इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और न्याय के अधिकारों के विपरीत बताया है तथा कहा है कि ऐसे प्रावधान संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही यह भी सवाल उठाया गया कि यदि बाद में आरोप झूठे सिद्ध होते हैं तो आरोप लगाने वाले के खिलाफ कोई स्पष्ट कार्रवाई का प्रावधान क्यों नहीं है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रस्तावित नियमों के कारण विशेष रूप से सामान्य वर्ग के छात्रों में भय और असुरक्षा का वातावरण बन रहा है। इस स्थिति की तुलना ब्रिटिश शासनकाल के 1919 के रॉलेट एक्ट से की गई, जिसमें बिना समुचित सुनवाई के कठोर कार्रवाई का प्रावधान था। अंत में जिला दंडाधिकारी से आग्रह किया गया कि छात्रों की शिक्षा, भविष्य और संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस विषय को शासन के उच्च स्तर तक पहुंचाया जाए ताकि किसी भी वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय ना हो और उच्च शिक्षा संस्थानों में भय मुक्त व न्याय संगत वातावरण बना रहे। बताया गया है कि इनका उल्लंघन बिल्कुल कोई भी नहीं कर सकता है। किन्हीं भी स्थितियों में इनका किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। उनका भी उल्लंघन किया जा रहा है। क्या सभी वर्ग के लोग समान नहीं हैं? सरकार ने जो नियम बनाए हैं उस नियम के से हम ये जानना चाहते हैं कि हम सभी समान नहीं हैं। और जो नियम बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उसमें ये बताया गया है कि कोई किसी के भी ऊपर SC ST एक्ट लगाया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर हम सवर्ण वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा अगर किसी भी प्रकार का दुराचार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ना किया गया हो, फिर भी उसमें किसी भी प्रकार के ये नहीं बताया गया है कि आपको एक एफिडेविट के द्वारा ये भी बताया जाएगा कि अगर आपने कुछ गलत आरोप लगाया किसी दूसरे के ऊपर, सीधे निष्कासन आप निष्कासन करिए। अगर निष्कासन नहीं कर रहे हैं तो विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। ऐसे में क्या करेगा व्यक्ति? ऐसे में पढ़ाई हो पाएगी? भी तो गया है देखे होंगे आप लोग, आए दिन देखते हैं कि धमकी का उपयोग आप लोग कलेक्ट्रेट आए थे, क्या विषय हमारा था यूजीसी के जो नए कानून बनाए गए हैं, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो नए कानून बनाए गए हैं, ये सिर्फ सवर्ण वर्ग के छात्रों के लिए बनाए गए हैं। इसमें SC ST OBC द्वारा जो हम पर झूठे भी आरोप लगाए जाएंगे, इसका कोई निराकरण हमारे पास नहीं है। क्योंकि सीधे सीधे ये बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो या तो कार्यवाही की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सीधे क्या बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी उसको व्यक्ति को वहां से निकाले या यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द कर दी जाएगी अगर यूनिवर्सिटी उसमें कोई लीगल एक्शन नहीं लेती है। तो यहाँ हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार, उसका सरासर सीधे उल्लंघन किया जा रहा है। आप लोग क्या ज्ञापन पत्र सौंपे हैं, क्या मांगे हैं? ज्ञापन पत्र में हमारी यही मांगे हैं कि कलेक्टर मैम जो हमारे जिला की दंडाधिकारी हैं, प्रथम नागरिक हैं, उनसे हमने ये अपनी मांग रखी है। सभी हमारे सवर्ण वर्ग के छात्र आए थे, हमारे बीच के सभी विद्यार्थी आए थे। उन्होंने मांग यही रखी है कि ये जो काले कानून है इनको वापस लेने के लिए जो भी मैम से अगर उनसे आगे जो भी चीजें उनसे रखी जा सके वो रखें और रखने का प्रयास करें, हमारी मांगों को पूरी करें।